हेलो स्टूडेंट, किरण चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नर। हिंदी में कहते हैं राज्यपाल, इंग्लिश में गवर्नर। इसको आज हम बहुत ही इजी तरीके से, एक सरल तरीके से आपको इस टॉपिक को हम याद कराएंगे। वैसे तो बुक्स में भी टॉपिक दिया हुआ है आपको, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, बट जिस तरीके से हम आपको याद कराएंगे ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसकी हमने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है। इसकी जो बेहतरीन ट्रिक है वो है सस बमा अक्रिय बेगु। बहुत ही सिंपल ट्रिक। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। सस का मतलब है सांस। सांस के पास एक बम है। बम, वो बम है अक्रिय। अक्रिय का मतलब है एक्टिव, और उन्होंने अपने बैग में रखा हुआ है। बेगू का मतलब है बैग। सांस के पास एक बम है जो एक्टिव है और जो उन्होंने अपने बैग में रखा है। तो ट्रिक बनेगी सस बमा अक्रिय बेगू। बहुत ही सिंपल इजी ट्रिक। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब सस से आप कैसे याद करेंगे? सौ से आएगा सुरजीत सिंह बरनाला, फिर दोबारा सौ से आएगा सुदर्शन अग्रवाल। जो आपके पुलिस वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आना है कि उत्तराखंड के पहले और दूसरे राज्यपाल में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। देखो, जिसके नाम के आगे जीत लिखा है वो पहले राज्यपाल है। जिसके नाम के आगे जीत, भाई जो जीतेगा जीत वो पहला होगा। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके नाम के आगे जीत है वो पहला राज्यपाल है। फिर सौ से आएगा सुदर्शन अग्रवाल, फिर बमा, सास के पास बम है। बौ से आएगा बीएल जोशी, मां से आएगा मार्गरेट आलवा, औ से आएगा अजीज कुरैशी, कौ से आएगा कृष्णकांत पॉल, बौ से आएगा बेबी रानी मौर्य, और गौ से आएगा गुरमीत सिंह। वर्तमान में आपके जो गवर्नर है वो गुरमीत सिंह। बहुत ही इजी तरीका याद करने का। सास के पास एक बम है जो एक्टिव है और जो उन्होंने अपने बैग में रखा है। सिंपल सी ट्रिक, सस बमा अक्रिय बेगू। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं सुरजीत और सुदर्शन, मैंने बता दिया जिसके नाम के आगे जीत है वो पहला होगा। ये इसको याद करने का सिंपल सा तरीका। अब एग्जामिनर आजकल काफी स्मार्ट हो गया है, वो आपको ईयर पूछता है। तो आपको पहले याद करना है सुरजीत सिंह बरनाला जो है 2000 से 2003 तक गवर्नर रहे। अब देखो, सुदर्शन अग्रवाल 3 से 7 तक। पहले आपका 3 साल का गैप, फिर आपका 4 साल का गैप। बीएल जोशी 7 से 9 तक रहे, 2007 से 2009। अगला गैप जो है आपका 5 साल का होना चाहिए था, बट जो अगला गैप है वो 4 का हाफ कर सकते हो आप, 2 साल का गैप है। 7 से 9 तक जाने में 2 साल लगेंगे। उसके बाद बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, मार्गरेट अलावा 9 से 12, 3 साल का गैप। अजीत कुरैशी 12 से 15, 3 का। के पॉल 15 से 18, बेबी रानी मौर्य 18 से 21, और गुरमीत सिंह 2021 से वर्तमान। आगे आपको 3 का टेबल आना चाहिए। पहले 3 साल का गैप, फिर 4 साल का, फिर उसके बाद उसको आप हाफ करो 2 साल, और लास्ट में 3 का टेबल, 3 3 3 3 का गैप, और 2021 से गुरमीत सिंह आपके राज्यपाल है। ये बहुत ही सिंपल। अब एग्जामिनर पूछता है भाई कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल। जो बिगनर होते हैं, जो अभी शुरू में तैयारी कर रहे हैं, तो वो लगा देते हैं बेबी रानी मौर्य। उन्हें लगता है कि ये पहली महिला राज्यपाल है। जो पहली महिला राज्यपाल है उनका नाम है मार्गरेट आल्वा। देखो, नाम थोड़ा अजीब सा है, तो आपको याद करने में आपको ऐसा लगेगा ये मेल हो सकता है, बट ये फीमेल है। अगर आपसे पूछेगा उत्तराखंड के पहले मुस्लिम राज्यपाल, जिनका नाम है अजीज कुरैशी, और इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपका वीडियो, आप कह सकते हो पुलिस का एग्जाम जो होगा उसमें, इसलिए क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। अजीज कुरैशी का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछ सकता है किस राज्यपाल का, और टाइमिंग 12 से 15। तो पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट, पहले मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी, और वर्तमान में राज्यपाल है आपके गुरमीत, और पहले हैं सुरजीत। तो सास के पास एक बम है जो एक्टिव है, जो उन्होंने अपने बैग में रखा है। सिंपल सी ट्रिक। अब देखते हैं थोड़ा बेसिक। देखो, अगर आपने राज्यपाल बनना है, भाई आपकी इच्छा है, किसी की भी इच्छा हो सकती है, तो मिनिमम एज 35 वर्ष। पहले आपको एज का क्राइटेरिया पूरा करना होगा। आप कम से कम 35 साल के हो। अब बात आती है जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, और इसकी नियुक्ति का भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं राज्यपाल का कार्यकाल। देखो, राज्यपाल का जो कार्यकाल है, वैसे इसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होगी, तब तक राज्यपाल रहेगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, तो आप इसका कार्यकाल 5 वर्ष भी ले सकते हो, मैक्सिमम 5 साल। बाकी दिया है 5 वर्ष भी कह सकते हो आप, या राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत तक आपका राज्यपाल। अब हमने कहा भाई राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, हमने कहा राष्ट्रपति, ठीक है। अब राज्यपाल भी जो है वो भी नियुक्तियां करता है। अब स्टेट में जो राज्यपाल है वो आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है भाई। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है उसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। उत्तराखंड का जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो आपका हरिद्वार में, ध्यान रखना भाई। अब इसमें एक बड़ा ही डीप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उनका जो अध्यक्ष है या सदस्य है उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, बट उनको हटाने का अधिकार पद से वो उसमें आपको राष्ट्रपति लगाना पड़ेगा भाई। अगर आप बोलो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा बट उनको जो पद से हटाया जाएगा वो राष्ट्रपति। तो एग्जामिनर आपको एग्जाम में डालेगा, पहले ऑप्शन में ही राज्यपाल देगा। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है। हमें लगता है स्टेट के लिए पूछ रहा है, उसमें भी हम राज्यपाल लगा देते हैं। तो ये बड़ा ही डीप और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनको उनके पदों से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अब राज्यपाल, भाई कोई भी किसी की भी नियुक्ति हो रही है तो वो शपथ लेगा भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टेट के लिए। भाई राज्य का संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, तो जब राज्यपाल बनता है तो उसको शपथ लेनी होती है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाएंगे राज्य जो आपका हाईकोर्ट है उनके वहां के मुख्य न्यायाधीश, जैसे उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल है तो नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैंने बहुत ही इजी और सरल वे में आपको बताया। पुलिस में राज्यपाल से क्वेश्चन आना है वीडियो में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, कंफ्यूज ना हो। तो सर्च बमा अक्रिय बेगू सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।